मेरे बच्चे अच्छा मम्मी को बुखार हो रहा क्या? गोपाल जी बेटे गोपाल जी बुखार हो रहा। आयुष्मान और अवनी है ना स्कूल से आ चुके थे तो इनके ना कपड़े चेंज कर रही थी अभी पहले है ना के कपड़े बदलवाए एकदम पसंद नहीं में नहा रहे हैं बच्चे। मैंने कहा कपड़े निकाल लो चलो फिर कपड़े बदल लो खाना पीना दे दूंगी और आते ही मम्मी भूख लग रही है। मैंने कहा 2 मिनट रुको बेटा। तो यहाँ पे ना मैं लगी थी अपने काम में बच्चों का खाना पीना करा दिया। ये मेरी चप्पल जो है इनको मैं रखूँगी उसमें शटर में उठा के और आयुष्मान की जो है ना उसको दिया पहनने के लिए। मैं कहा बेटा चप्पल पहन लो कपड़े चेंज कर दिए उसके। कह रहा मम्मी नहाऊंगा। मैंने कहा थोड़ी देर में नहाना अभी स्कूल से आए हो ना पसीना आ रहा है। तो मैं लगा रही हूँ तीसरे पैर की झाड़ू। अभी मुझे थोड़ा सा अच्छा सा फील हुआ तो मैंने सोचा कि अपना काम कर लूँ चाहे थोड़ा हो चाहे कम हो चाहे हो या ना हो पर काम तो ज़रूरी ही करना पड़ेगा क्योंकि अकेले आदमी को कुछ भी कितनी भी परेशानी आ जाए उसे तो करना ही करना है। तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू निकाल रही हूँ तीसरे पैर की। मैं सोच रही थी कि तबीयत सही रही तो मार्केट जाऊँगी नहीं तो शाम के टाइम तो ज़रूर जाना पड़ेगा दवाई लेने के लिए। सुबह भी मैं गोली खा के पड़ी थी। कुछ लोगों ने बोला कि दीदी आपका बीपी लो है। मेरा बीपी लो नहीं तो मुझे बुखार चढ़ रहा है। यहाँ पे थोड़ी हिम्मत मार के मैं लग गई झाड़ू लगाने के लिए। मैं तीसरे पैर सुबह दोपहर तीन तीन नहीं तो 2 बार तो बिल्कुल ही मेरे घर में झाड़ू लगती ही लगती है। फिर बाहर से मट्टी आती है रूम में और ये पाँव के नीचे किरकल बहुत मुझे भारी बीजती है। तो यहाँ पे अभी है ना देख कितनी किरकल निकली है। अभी देखो आप भी यकीन नहीं करोगे मतलब सुबह की झाड़ू लगी होगी उसके बाद भी इतनी किरकल निकली है। दो दो तीन तीन बार रूम में झाड़ू लगा दूँ मैं बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ पे भी ना बरामदे में भी सकेरती हूँ। एक सबसे बड़ा चक्कर ये हो कि रूम में सकेल लिया बरामदे में ना सकेलूँ ये भी नहीं होता। फिर मुझे बरामदे में भी सकेलना पड़ा है। तो यहाँ पे ना बरामदे पे थोड़ा बैठ ये झाड़ू छोटी हो रही है बैठ बैठ के लगानी पड़ रही। तो मैं सोच रही थी कि अगर दवाई लेने गई तो एक झाड़ू भी लेकर आऊँगी क्योंकि झाड़ू काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी भाई। ये तो एक ऐसी चीज़ है ज़रूरी चाहिए रोज़ ही लगाए रोज़ ही चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो लेनी ही लेनी और करनी ही करनी पड़ती हैं। कूलर का ना कटआउट ख़राब हो रहा है। मिस्त्री को बोला था कि सही कर दो कह रहे कि 1-2 दिन में आऊँगा टाइम लगा के। अभी तक नहीं आए। जैसे ही मार्केट जाऊँगी उनको भी बोलूँगी भैया कटआउट लगा दो। 150 रुपये का काम है उसकी वजह से कूलर है ना बिना पानी के चल रहा है यहीं रखना पड़ रहा है। नहीं तो अंदर भी लेट जाए। रात को इतने परेशान रहे गर्मी में फिर कूलर की हवा से एक जगह स्थिर लगती रहे बाकी खट्टों पर लगती नहीं। इतनी परेशानी सी काटनी पड़ रही है। तो शाम को उसे फ़ोन करेंगे या फिर उसको जब मार्केट गई तो उसको क्या क्या होंगे भैया ना आप इसको राधे राधे जी कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे कुशल मंगल होंगे। और अभी मतलब उठी हूँ मैं अभी क्या 1 घंटा हो गया मुझे उठे हुए। मतलब दोपहर का खाना वाना बना के फिर मैं पड़ गई थी बर्तन वर्तन इकट्ठा करके मैं पड़ गई थी। मैंने सोचा कि जब हिम्मत होगी तो उठ के कर लूँगी नहीं होगी तो नहीं करूँगी। अपनी को लगा दिया था काम में थोड़ा सा। मगर बेटा कपड़ों की तय बना दी उसने कुछ कपड़ों की तय बना दी कुछ बाकी हैं उनकी मैं बनाऊँगी। और फिर उठना तो इसलिए पड़ा कि काजी धुल सकते हैं। 2 जोड़ी तो मेरे हो रखे हैं और फिर क्या है बच्चों की जो यूनिफॉर्म निकली है वो है क्योंकि बुध था ना आजकल बृहस्पत हो गया तो वो यूनिफॉर्म कल भी नहीं धुलेगी। अब सॉक्स तो ज़रूरी धोनी है। तो अभी मैंने कपड़े धो दिए उनके बच्चों के बस 2 जोड़ी मेरे रह रहे हैं। बर्तन साफ करे झाड़ू लगाई मुझसे है ना बिल्कुल भी चाहे मुझे कितनी भी दिक्कत हो गंदा नहीं देखा जाता अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। उनके जूते धुले हैं वे सूख रहे हैं वहाँ पर। और कान्हा जी का जो है ना सिंहासन पे कीड़ी आ रही थी उसको भी धुला है। अभी अपने अपने कपड़े और धुल दूँ। जनरेटर चल रहा है शायद आवाज़ मेरी कम आ रही होगी। जोर से मुझसे बोला नहीं जगह भी उठ के बस थोड़े से बाल उल भाए बिंदी लिपस्टिक लगाई हालत है ना ऐसी हो रही जी नहीं कर रहा। कोई कहेगा क्यों लगाए फिर ऐसे आती हूँ ना चेहरा अच्छा नहीं लगता वीडियो बना के फिर अजीब लगता है। अब जब उठी हूँ वीडियो बनानी थी तो फिर थोड़ा सा फेस सही कर लिया तो झाड़ू वगैरह सब हो गई। अब एक बार घर बात करूँगी मम्मी से पहले ही कपड़े धो दूँ। एक चीज़ और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ आगे वीडियो में। फिर उन्होंने बो रखी है कि या तोरी लौकी वगैरह की। तो मैं तो फिलहाल पानी दूंगी अभी थोड़ी देर के बाद फिर शेयर करूँगी कि कपड़े धो के फैला दूँ फिर ही आप लोगों से बात करती हूँ। अभी बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पर अभी ना मैं थोड़ा बैठी हुई थी और अभी भी मुझे फीवर है। मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का बिल्कुल भी। पर फिलहाल मैं थोड़ा लेट रही थी बैठी क्या थी लेटी थी। एक डॉक्टर है सादिक मतलब वो अब यहाँ पे नहीं है वो बाहर जॉब कर रहा है शायद। उसका एक फ़ोन करते ही तुरंत आ जाता बेचारा। और अब फिलहाल है ना उसकी दवाई मुझे लग जाती और भी है डॉक्टर उनकी भी खा लूँ मैं। पर बाजी बाजी डॉक्टर की मुझे लगती नहीं। एक डॉक्टर हो रहा है बुक्का रेड साहब है उनकी भी दवाई बढ़िया है तो पर मुझे लगती नहीं कुछ कम लगा है कभी कभी खाऊँ मैं वैसे कम खाऊँ। मेरे पास ज़्यादा गर्म दवाई भी नहीं चलती। फिर एक जगह गाँव में देना पर है दवाई। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं 2 5 आकर दवाई ले आऊँ। बिल्कुल भी मुझसे चला नहीं जा रहा जाया नहीं जा रहा। अभी मुझे बुखार हुआ बहुत तेज। अब बच्चे आए ट्यूशन में कह रहे थे मम्मी चलो क्योंकि कायरव जाता नहीं मेरे बिना। मैं सूट भी सिल रही थी वो भी नहीं पड़ा। मैंने कहा ओ भाई मेरे बस की नहीं जाना शायद चले जाओ दोनों बहन भाई ट्यूशन कर जाओ।
मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही उठने की। बस पड़ी पड़ी, कुछ हो ही नहीं रहा, शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, बुरा हाल हो रहा। मतलब दिखा है, अगर मुझे इस तरह बुखार चढ़ रहा तो मेरे बच्चों की रोटी कौन करेगा, कौन बनाएगा? भूखे मर जाएंगे मेरे बिना एक टाइम में। सुबह स्कूल में बड़ी मुश्किल भेजी है मैंने, अब दोपहर कब बने, अब शाम कब बनाऊंगी? दोपहर थोड़ी सब्जी एक्स्ट्रा बना ली थी, रोटी रोटी पोंगी, थोड़ी बार ही पोलूंगी, और हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी, गर्मी लग रही बहुत। मुझे एक कमेंट पे आया था कि ज्योति जी आपके बच्चे जो है ना छोटे हैं, अपना ध्यान रखो, दवाई ववाई ले लो। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि हमारे बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, मतलब मेरे को तो बड़ी फिक्र हो जाती है, अगर उन्हें खाना ना मिले तो भी फिक्र हो जाए, या उन्हें कुछ हो जाए तो भी मैं आधी टेंशन में आती हो जाऊँ। और कैसे एक माँ अपने बच्चे को है ना नहर में, रजवाए में, झाड़ी में इधर उधर फेंक दे पैदा करके, भाई कैसी कैडी छत्ती की मार है जो ऐसा काम करता है। एक सोशल मीडिया पे एक मैं वो देख रही थी, वीडियो देख रही थी, जैसे मैंने यूट्यूब चला रखा था तो मैं वीडियो देख रही थी, एक माँ ने अपना बच्चा जो है ना झाड़ी में फेंक दिया, बताओ, पैदा करके, और झाड़ी में, और पैदा करने फिर झाड़ी में ही फेंकने, तो फिर पैदा ही क्यों करो भाई, ऐसा काम ही क्यों करो तो झाड़ी में फेंकने पड़ा। मतलब कितने कट्टर जी की औरत है कि अपना बच्चा झाड़ी में फेंक दिया, बताओ। मेरे को तो मतलब सोच के भी चंबा आ रहा। मैं तो अपने बच्चों को एक सेकंड भी अपने से दूर ना कर सकती। घर से अगर कहीं जाती हूँ तो मम्मी के पास छोड़ दूँ, यहाँ से कहीं वैसा कहीं जाती नहीं छोड़ के। कहीं जाऊँगी तो स्कूल के आने से पहले आ लूँगी, या फिर चली भी जाऊँगी तो हस्बैंड को फ़ोन करके कह दूँगी, या उनकी बात करवा दूँगी मम्मी से, मम्मी ध्यान रख लेगी, आगे तो इतना कर देंगी, इतना भी बहुत है। पर आज तक ऐसा हुआ, ऐसा मौका कभी बहुत ही कम पड़ा कि मैं 10-5 मिनट आगे पीछे होगी, नहीं तो मैं टाइम से पहले यहाँ मिलूँ अपने बच्चों को, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे बिना वीरान हो जा। मतलब ऐसा काम ही क्यों करो कि जो बच्चे जो है ना इस तरीके से तुम फेंक रही हो। अरे भाई तुम्हें बच्चा नहीं रखना है तो तुम उसे अनाथ आश्रम में दे दो, किसी को गोद दे दो। ऐसा तो नहीं कहता कोई किसी का बच्चा नहीं पालता, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक जैसे भी नहीं है। और फिर पैदा ही क्यों करा ऐसे फेंकने के लिए? इतनी कट्टर कैसे हो सकती है भाई कोई माँ? मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है। बच्चे जो है ना भगवान का रूप हो, फूल हो, एक नाजुक फूल, तुम ऐसे ही उसे फेंक रहे हो। फिर देख के इतना गुस्सा आया कि वो कैसी औरत है। अब उसमें कुछ ये बोलेंगे, उसकी कोई मजबूरी रहेगी, ये कोई मजबूरी नहीं मैं मानती कि अपने बच्चे को अपने सीने से अलग कर दे। एक माँ अपने बच्चों के लिए हर किसी से लड़ जाती है, हर समस्या का सामना करने को तैयार रहती है। मुझे कितनी बार ये ऑप्शन दिया गया कि बच्चे छोड़ दे, उसके ऊपर छोड़ दे, जब पालेगा रखेगा कल आ जाएगी, खुद लेना होगा, खुद वो करेगा। मैंने कहा मैं सब चीज़ छोड़ दूँगी, घर छोड़ना पड़ेगा छोड़ दूँगी, हस्बैंड ससुराल सब छोड़ दूँगी, पर अपने बच्चे अपने आप से अलग नहीं कर सकती, नहीं रह सकती मैं अपने बच्चों के बिना। इनके बिना सांस लेना भी मेरा गवारा है, तो मैं अपने बच्चों को यहीं रह के किसी भी स्थिति में यहाँ पाल रही हूँ, पर मैंने अपने से अलग ना करे। इतने कट्टर भी नहीं होना चाहिए इंसान को। दवाई दे के मैंने यहीं रखी, बाहर रख दी। अभी मैं ना दवाई लेके आई हूँ डॉक्टर के साथ। ये रही मुझे अभी भी बार, पता नहीं मेरा क्या हो रहा है, ये इसका सूझ रहा, मेरा ये सूझ रहा है यहाँ से, ये ठीक है, ये सूझ रहा। स्वेलिंग सी भी आ रही मेरे पे, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे पाँव पे भी आ रही, चेहरे पे तो आ रही हल्की हल्की, पाँव पे भी आ रही मेरे। हाँ ये सूझ रहा, देख दोनों हिस्सों में फ़र्क है, ये सूझ रहा, पता नहीं क्या हो रहा। मैं इतना बहम तो किसी चीज़ का करती नहीं, पर हाँ मुझे शीशे में ऐसा लगा, इसमें यहाँ बैठी थी रोटी खाती तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा मुँह सूझ ही रहा, पता नहीं क्या होगा। चलो भाई जो भी हो रहा होगा, मेरे साथ तो कुछ ना कुछ हो ही रहा। अब तुम्हें नज़र तो आ रही है एक बार, कल से ही पड़ी नू मानने उसमें, परसों से हड़कल की होगी, कल थोड़ा झेल गया, आज नहीं झेल रहा। बस चीज़ें जो है ना मैं साथ में लेके भी आई थी, वो भी आपको दिखा दूँ। दवाई अब लेकर आई, मतलब लेट हो गई थी, लेट गई मैं, रोना पड़ा। थोड़ा सा घर का राशन भी आया, ऐसा राशन नहीं, सब्जी वगैरह, थोड़ी सी भिंडी ना खोल कर धरूँ नहीं तो ख़राब हो जाएंगे, खीरा, आलू, दूध तो डेली आना, ये चीनी, तो बाकी का राशन है फिर हुआ। एक झाड़ू भी आई है, झाड़ू मम्मी ने ले ली, इनको सुबह दे दूँगी मैं, सकेल का एक बार मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मेरी ले लें दो, बड़ी हैं भाई, तो मना नहीं करते इस बात को, तो सुबह को मैं एक बार सकेल का जब दे दूँगी मास्क का ही मैं चल ले जाने दे, कोई बात नहीं। सुबह को बच्चों को लंच भिंडी देते हैं बना कर, सुबह उठने की हिम्मत रहेगा, शरीर सही रहेगा तो आदमी का काम करने की भी तरह।
पनीर तो हो रही है, पत्ते से लेगी। धनिया भी आया था क्या थोड़ा वो? हाँ, एक दो पत्ता आया इसमें, क्या नाम है, इसमें भिंडियों में देखे कभी उन भिंडी में हो। सिंगवारा का किताब पे चल ले सिंह वही बाबू, सोने बाबू सिंह। तो सुबह को भिंडी दे दूँ खाने में।